हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्री पैराडाइज में। और मैं विनीत शर्मा आपके सामने फिर एक बार हाजिर हूँ। और इस बार मैं एक नया सब्जेक्ट आप लोगों के लिए भौतिक विज्ञान लेके आया हूँ। तो हम लोग भौतिक विज्ञान को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा जो है कवर करेंगे। और आने वाले वीडियोस में जितने भी इसके बारे में जो भी चीज़ें हैं, प्रूवमेंट हैं, या जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं, या जो डिफिनेशंस हैं, उन सभी का आपको पूरा का पूरा वीडियो और पूरा का पूरा सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो आप जुड़े रहिए इस चैनल से और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक वीडियोस को पहुंचाइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आपका जो भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान को समझने से पहले हम लोग इस बात पे ध्यान देंगे कि जो भौतिक विज्ञान है वो आपका एक पार्ट है किसका, विज्ञान का। तो सबसे पहले हम लोग विज्ञान की परिभाषा को समझेंगे, इसके बाद विज्ञान के जो वर्गीकरण है उसको समझेंगे, फिर उसके बाद जो हम लोग फिजिक्स पे आएंगे यानी कि भौतिक विज्ञान पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं विज्ञान के बारे में बताना पसंद करूंगा कि आखिर विज्ञान है क्या। आपका जो विज्ञान है वो विज्ञान, या हम कह लें साइंस, तो जो साइंस है वो लैटिन भाषा का जो शब्द है साइंसिया, इससे जो है निर्मित है, मतलब इससे मिलकर बना हुआ है। जो साइंसिया वर्ड है, साइंसिया जो वर्ड है उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ है ज्ञान। ज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं नॉलेज, यानी कि जो साइंसिया वर्ड है उसका अर्थ है नॉलेज। और नॉलेज का मतलब क्या होता है, जानना। या हम बोल सकते हैं कि जो आपका पूरा का पूरा जो विज्ञान है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है साइंसिया, उससे मिलकर बना हुआ है। और जो साइंसिया आपका एक वर्ड है उसका मतलब है नॉलेज या टू नो, ज्ञान या जानना। तो ये आपका हो गया विज्ञान किससे बना हुआ है। अब हम लोग आते हैं कि विज्ञान की परिभाषा क्या है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि जो विज्ञान हमारे समाज, या कह लो कि हमारी पूरी दुनिया में तरह तरह के ग्रंथ हैं और तरह तरह की किताबें हैं, और उसमें बहुत सारा ज्ञान लिखा हुआ है और बहुत सारी कहानियां आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन क्या वो सभी विज्ञान कहलाने के लायक है? तो बिल्कुल नहीं है। विज्ञान है क्या, इसको हम लोग समझेंगे। ओके, तो वास्तविक अनुभवों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, वास्तविक अनुभवों, प्रयोगों व प्रेक्षणों पर आधारित तत्वों के तार्किक विश्लेषण के परिणाम स्वरूप जो अर्जित होगा, उस जो अर्जित ज्ञान होगा वो होगा सुसंगठित, सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान ही क्या कहलाएगा, विज्ञान कहलाएगा। अगर कोई भी ज्ञान आपका सुसंगठित, सुव्यवस्थित या क्रमबद्ध नहीं है तो हम लोग उसको विज्ञान नहीं कह सकते। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नोट में भी लिखा हुआ है कि विज्ञान कहलाने के लिए ज्ञान का सुव्यवस्थित, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध होना क्या है, आपका अनिवार्य है। तो आई थिंक आप लोगों को ये परिभाषा समझ में आ गई होगी और इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं, देखते हैं कि अब इसके बाद हम लोग जो है विज्ञान का वर्गीकरण इसको देखेंगे यहाँ पे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग विज्ञान का वर्गीकरण किस हिसाब से है। तो चलिए शुरू करते हैं कि विज्ञान को, मतलब जितना भी आपका विज्ञान है जो आप लोग पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, मानव विज्ञान, इस तरह के बहुत से विज्ञान हैं। तो इन सभी विज्ञान को क्या कर दिया गया, इनका क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। तो विज्ञान को समस्त रूप से जो आपको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। मतलब जो विज्ञान के पार्ट हैं, क्लासिफिकेशन है, वो 3 टाइप्स का है। तो कौन कौन सा है? पहला अगर हम बात करेंगे, पहला पार्ट आपका हो जाएगा मतलब प्राकृतिक विज्ञान हो जाएगा वर्गीकरण में। जो दूसरा आपका हो जाएगा वो हो जाएगा औपचारिक विज्ञान, और जो तीसरा है उसको कहेंगे हम लोग सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान का मतलब ये है जो भी हमारे नेचर में, यानी जो भी प्रकृति में चीजें विद्यमान हैं, जो भी नेचर में या प्रकृति में चीजें विद्यमान हैं, उनके बारे में जो हम लोग स्टडी, अध्ययन करते हैं, एनालिसिस, विश्लेषण करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक विज्ञान। तो प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आपके कौन कौन सी जो है विज्ञान आती हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आपको, भौतिक विज्ञान हो गया, और क्या हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, फिर जीव विज्ञान हो गया। ओके, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये आपके किस विज्ञान के अंतर्गत आएंगे, आपके प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आएंगे। ओके, चलिए आइए हम लोग दूसरा इसका जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, उसको समझते हैं। वो है औपचारिक।
औपचारिक में क्या क्या चीजें आती है वो देखते हैं, कौन कौन से विज्ञान है। जैसे आपका एक गणित हो गया, तर्कशास्त्र हो गया, सांख्यिकी हो गया, निर्णयन हो गया, यानी कि जो कैलकुलेशन टाइप्स की जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं या जो इस चीजें होती हैं उनको एक क्रमबद्ध कर दिया गया है, तो उसे ही बोल दिया गया है औपचारिक विज्ञान। ओके, तो अब हम लोग तीसरे जो क्लासिफिकेशन है उसकी तरफ मूव करते हैं। वो आपका क्या है, सामाजिक विज्ञान। कि आखिर सामाजिक विज्ञान क्या है। तो समाज के बारे में जो भी चीजें जिस विज्ञान में लिखी गई हैं उसको हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं। तो सामाजिक विज्ञान में हम लोग जैसे अगर उदाहरण देखना चाहें तो जैसे मानव विज्ञान हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया, आदि सब के बारे में जो है समाज के बारे में लिखा हुआ है। तो हम लोग ने इसको क्या किया, सामाजिक विज्ञान के जो है क्लासिफिकेशन में रख दिया है। तो आपको मोस्टली क्या करना है, सबसे पहले विज्ञान क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, फिर उसका वर्गीकरण है, ठीक है। फिर अब हम लोग जो आपका जो मेन सब्जेक्ट है, यानी कि जो आपका मैं आपको कवर करूंगा वो आपके जो सब्जेक्ट में वो है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। तो अब हम लोग जो है बात करेंगे तो फिजिक्स पे बात करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं कि फिजिक्स आखिर है क्या, इसको हम लोग समझते हैं। तो आइए प्यारे दोस्तों, जो भौतिक विज्ञान है यानी कि फिजिक्स, जो है शब्द की जो उत्पत्ति है वो मूल रूप से आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द कौन सा है, फ्यूसिस। कौन सा शब्द है, फ्यूसिस से जो है आपकी फिजिक्स जो वर्ड है उसका क्या हुआ है, उसकी जो उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ यानी कि जो फ्यूसिस वर्ड है उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ है प्रकृति। क्या है, प्रकृति का मतलब नेचर, या बोल सकते हैं हम लोग प्राकृतिक पदार्थ। तो यहाँ पे जो फ्यूसिस को रिलेशन किया गया है नेचर से या प्राकृतिक पदार्थ से। तो ये आपका भौतिक विज्ञान, मतलब इसका जो मतलब हुआ भौतिक विज्ञान का वो ये मतलब हुआ कि हम लोग भौतिक विज्ञान में किन किन की चीज़ों का अध्ययन करेंगे, प्रकृति के बारे में या प्रकृति से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनका हम लोग अध्ययन करेंगे भौतिक विज्ञान में। ओके, तो इसकी जो परिभाषा क्या है भौतिक विज्ञान की, हम लोग उसको समझते हैं। जो भौतिक विज्ञान है, विज्ञान की वह शाखा है। मैंने क्लासिफिकेशन अभी आपको बताया था, तो उसी का जो मतलब भौतिक विज्ञान है ये आपका जो है एक विज्ञान है। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य, द्रव्य का मतलब यहाँ पे क्या है अभी मैं समझाऊंगा आपको। द्रव्य, ऊर्जा तथा इनकी अन्य क्रियाओं व संबंधों का अध्ययन किया जाता है, तो वही आपका कहलाता है भौतिक विज्ञान। ओके, तो यहाँ पे जैसे द्रव्य, द्रव्य में आपके तीन चीजें आ जाती हैं। ठोस, जो ठोस पदार्थ होंगे, ठोस हो गया आपका, द्रव हो गया एंड गैस हो गया। तो इन सभी के बारे में जो अध्ययन किया जाएगा वो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ही आएगा। और इनकी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, इनकी जो अन्य क्रियाएं आपस में होते हैं या जो संबंध होते हैं, इन सभी का अध्ययन हम लोग भौतिक विज्ञान में करते हैं। तो ये आपकी हो गई भौतिक विज्ञान की परिभाषा। चलिए आगे हम लोग कुछ और समझते हैं। तो सबसे पहले आपका ये भौतिक विज्ञान आपको समझ में आ गया है। तो अब हम लोग जो आपका सिलेबस में है यानी कि जो यूनिट फर्स्ट यानी कि इकाई जो फर्स्ट है उसका जो नाम है वो है आपका जो भौतिक विज्ञान, यानी कि जो भौतिक विज्ञान है उसमें जो पहली आपकी यूनिट है वो मापन तथा यांत्रिकी यानी कि मेजरमेंट एंड मैकेनिक्स जो है आपकी वो इकाई फर्स्ट है। तो इसके अंतर्गत आपको कई लेसन्स देखने को मिलेंगे, वो सारे लेसन्स आपको आने वाले वीडियोस में कवर होंगे। तो मैंने उसका जो है एक छोटा सा पार्ट यानी कि लेसन फर्स्ट वो यहाँ पे टेक किया हुआ है। तो उसका जो लेसन फर्स्ट है आपका नाम है मापन, मात्रक और विमा। तो हम लोग सब लोग इसी के बारे में पहले समझते हैं। तो आइए, सबसे पहले जो फर्स्ट हेडिंग है आपकी वो है आपकी मापन। क्या है, मापन, यानी कि मेजरमेंट होता क्या है। आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे आपको कोई चीज़ मार्केट में परचेज करनी है तो आप बड़ी ही आसानी से जाते हैं, बोल देते हैं। जैसे आपको कपड़ा परचेज करना है, आपको 5 मीटर लेना है, 2 मीटर लेना है। अगर आपको दूध खरीदना है तो आप बोल देते हैं 1/2 लीटर दूध चाहिए, 1 लीटर दूध का रिक्वायरमेंट है, तो आप बड़ी आसानी से बोल देते हैं। और जो भी शॉपकीपर होता है, दुकानदार, वो क्या करता है, आपको दे देता है। तो इसमें लेन देन में क्या होती है, बहुत ही सहायता मिलती है। तो हमको मापन की जरूरत इन्हीं सब बातों को लेके पड़ी। तो आइए समझते हैं कि मापन है क्या। जैसे विज्ञान में विभिन्न राशियों जैसे लंबाई हो गया, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया इत्यादि को पूर्णतः व्यक्त करने, उनके पारस्परिक तुलना करने व संक्रियाएं करने के लिए मापन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आपको 5 मीटर लंबाई का कपड़ा लेना है, ठीक है,
तो इसके लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? मापन की। जैसे कितना टाइम हुआ, जैसे मान लो 12:30 हुआ है आपका, तो आपको इसके लिए किस समय का रिक्वायरमेंट होगा? द्रव्यमान का मतलब आपको चीनी जैसे 5 kg लेनी है, तो यह द्रव्यमान की बात हो गई। तो इनकी पारस्परिक तुलनाएं या जो भी इनकी संक्रियाएं होंगी उनको मापने के लिए हमें मापन की आवश्यकता पड़ी है। तो किसी दी हुई भौतिक राशि का उनके उपयुक्त मात्रक से तुलना करके उसका सटीक मान ज्ञात करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। ओके, जैसे किसी दी हुई उपयुक्त मात्रक से तुलना करके, जैसे यहाँ पे मैंने 5 मीटर लिखा है, तो 5 मीटर का मतलब ये है कि जैसे कपड़ा जो है अगर 5 मीटर नापा गया है तो इसका मतलब है जो 1 मीटर जो मेजरमेंट होता है उसका कितनी बार यहाँ पे काउंट किया गया? उसको 5 बार काउंट किया गया है। तो इससे जो है एकदम से सटीक वैल्यू हमको मापन की मिल जाएगी। ओके, तो अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसका व्यवहारिक व वैज्ञानिक गणनाओं में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? मापन का। व्यवहारिक हो गई या जितनी भी वैज्ञानिक गणनाएं होती हैं, जो भी आपके जो है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट या कैलकुलेशंस होती हैं, उनमें मापन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे मतलब मान लेते हैं कि पृथ्वी से जो है सूर्य की दूरी कितनी है, तो हम लोग उसको किस में व्यक्त करेंगे? प्रकाश वर्ष में, या इस तरह से कई यूनिट्स होती हैं, तो उन सभी के लिए हमको मापन की आवश्यकता पड़ती है। ओके, तो आइए हम लोग कुछ और समझते हैं इसके बारे में। तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जो है 2 पक्षों की आवश्यकता होती है। अगर आपको किसी भौतिक राशि को नापना है तो सबसे पहली बात है कि राशि का मात्रक क्या है, दूसरी बात है कि राशि का आंकिक मान क्या है। जैसे आपका एक बोरी जो है क्या भरा हुआ है? आपका अनाज भरा हुआ है, इसमें कुछ भी मान लेते हैं, गेहूं भरा हुआ है, एक बोरी है। अब हमको नहीं पता कि इस बोरी में कितने केजी जो है आपका है, तो मान लेते हैं आपका एक कोई 5 मान लेते हैं, यहाँ पे इसमें 100 मान लेते हैं, 100 है, मैंने 100 बोल दिया। अब मैं अगर 100 बोल रहा हूँ, 100 बोल रहा हूँ, तो आपको क्या पता चल रहा है? कुछ पता लग रहा है कि 100 आखिर है क्या? इसमें नहीं पता लग रहा ना। अगर मैं इसके आगे लिख देता हूँ 100 किलोग्राम, 100 kg, तो इससे ये पता लग रहा है कि इस बोरी में जो अनाज या जो भी भरा हुआ है वो कितना है? 100 किलो है। तो ये हमको कैसे पता चला? हमको ये पता चल गया कि राशि का मात्रक क्या है? आपका किलोग्राम है। तो भौतिक राशि को मापने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ रही है? राशि के मात्रक की। और दूसरा राशि का आंकिक मान, तो आंकिक मान यहाँ पे कितना है? 100, तो ये आंकिक मान हो गया। ओके, तो ये हमने आपका एक थोड़ा सा इस वीडियो में जो है आपका पार्ट लिया है, और आगे की जो भी इसकी हेडिंग्स बची हुई हैं लेसन फर्स्ट की, या जो भी लेसन बचे हुए हैं, वो आपको पूरे के पूरे एकदम से सिस्टमेटिक वे में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप जो है अच्छे से हमारे वीडियोस जो है आप कवर करिए, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि मैं फिजिक्स जो है आपको पूरी कंप्लीट करा के ही छोड़ूंगा। तो आप जुड़े रहिए चैनल से, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपको किस तरीके से फिजिक्स पढ़नी है, या जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी फिजिक्स में, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपकी जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिल्कुल जो है आपका उपलब्ध करा देंगे हम। तो चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों। लगे रहिए इसी तरह से पढ़ाई में। थैंक यू।